आप सुविधा जनित सुख कितने ही जुटा लीजिए, कितनी ही वस्तुओं को शामिल कर लीजिए, कल जिसके प्रति जिज्ञासा थी, आज वो जिज्ञासा शांत हुई, वो वस्तु साथ में है। 3 दिन बाद और 3 महीने बाद देखिएगा कि उसका मूल्यांकन क्या रह जाता है। 5 वर्ष पहले जब कोई गाड़ी ले रहे थे तो उसके प्रति कितनी आसक्ति थी, किस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे थे, कितने तथाकथित दुनिया दिखावटी और मन के भीतर रमे हुए सपने हम पाल रहे थे उस वाहन के साथ में। आज क्या हुआ? आज कई बार जब वाहन लेकर निकलते हैं तो भले ही उस पर धूल के कण जमा है, ये लगता है कि बस जल्दी से गंतव्य पर पहुंचा जाए, परंतु जब व्यक्ति बांटने की तरफ आता है, वो एक और परिभाषा अपने साथ में लेकर आता है कि पूरे ही दिवस की भाग दौड़ में बहुत कुछ हासिल करने की तरफ तो भाग रहा हूँ, परंतु जो एसेंस क्यूमुलेट कर रहा हूँ, इसके अलावा जो समय बच रहा है उसको कहाँ पर यूटिलाइज कर रहा हूँ। जब इस परिभाषा के साथ में जीवन होता है तो यकीन मानिए अलग अर्थों के साथ में जीवन संवरने वाला होता है। हम इस यात्रा के साथ में बहुत कुछ हासिल करने की प्रक्रियाओं की चेष्टा कर रहे हैं, भोग की अवस्थाओं के साथ में चलने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु बहुत कुछ ऐसा है जिसके प्रति चेष्टा कई बार कम हो जाती है। मंदिर जाना है, ईश स्थान पर बैठना है, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति भी करनी है, तो उसके पीछे व्यक्ति ने कारण बना लिए हैं कि आध्यात्मिक तौर पर प्रगतिमान होंगे, मन शांत होगा तो और एकाग्रता के साथ में बेहतर कामकाज की तरफ जा पाएंगे, बेहतर कामकाज की तरफ जाएंगे तो बहुत कुछ हासिल करने वाले होंगे। वास्तविक अर्थ क्या था और हमने कितने विकृत अर्थ अपने साथ में बनाकर रख लिए। जब एक बार व्यक्ति अपने दिवस का मूल्यांकन करता है, भले कोई भी हो, और ये ज्ञात करने का प्रयत्न करता है कि हमारे कार्य से जो पारिवारिक पक्ष की स्थितियां हैं, स्वयं के साथ में जुड़ी हुई जो बाहरी समृद्धि की स्थितियां हैं, उसके लिए तो बहुत कुछ कर लिया गया, परंतु क्या आज के दिवस में किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में उजियारे लाने के प्रयत्न किए गए? क्या कोई सार्थक प्रयास किए गए? दान और पुण्य की परिभाषाओं को एक सिरे के साथ में जोड़कर देख भी लीजिए तो दूसरे सिरे के साथ में और बहुत कुछ ऐसा है जो उससे भी इतर निकल कर आता है। जब व्यक्ति उस यात्रा की ओर चलने वाला होता है तो उसको ये धीरे धीरे ज्ञात होने लगता है, सेवा भाव में, दान पुण्य में, लोगों के साथ जीवन के यथार्थ परक स्तर की ओर चलने में भी बहुत कुछ है जो वास्तविक तौर पर भीतर की निधि को प्रस्थापित करने वाला मान है। और जब इन अर्थों के साथ में जीवन उतरता है, यकीन मानिए वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में खुद को बहुत अधिक उलझाता नहीं है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की तरफ भागने का नाम जीवन है ही नहीं। जहाँ है वहाँ ठहर कर जो हासिल किया है उसके प्रति कृतज्ञ होकर लोगों के लिए बहुत कुछ करते चले जाना, और ऐसा कुछ पीछे छूटे जो इस यात्रा के बाद भी लोगों के सामने पूर्णतया और उनके साथ में पूर्णतया मौजूद रहने वाला हो, वो जीवन की कल्पनातीत सार्थकता है। इसी वजह से जब व्यक्ति आध्यात्मिक परिभाषाओं की तरफ बहुत गहराई से चलता है तो उसकी यात्रा न जाने कितने ही परिप्रेक्ष्य अपने साथ में जोड़ती चली जाती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष यहाँ 29 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कर्क राशि स्थान में ही है। पुष्य नक्षत्र परिधि शुक्रवार रहेगा। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, हृदय संबंधी रोगों से आज संभल कर चलें। खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी ज़रूरत यहाँ पर बनी हुई है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने से आप बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह के अंतिम छोर पर कामकाज की ओर चलते हुए खुद को यहाँ आप ठहराव के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा ठहर कर चलने का प्रयास कीजिएगा।
और वहीं पर व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। उसके बूते आप बड़े निर्णय की तरफ जा सकते हैं। जो काम लंबे समय से टाले जा रहे थे या फिर टल रहे थे, अब वहाँ पर भी एक हद की सार्थकता आपके समक्ष निकल कर आती चली जा रही है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में आप खुद को नए अर्थों में जोड़ते चले जाएं। ये याद रखें कि यहाँ आपके लिए नएपन की अवस्थाएं निरंतर तौर पर सामने निकल कर आ सकती है। अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आप देखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव पूर्णतया रहने वाला रहेगा। मिथुन राशि, देखिए व्यापारिक जीवन के साथ में धनागमन की स्थितियां हैं। अटके हुए रुपए पैसे के पुनः प्राप्ति के संकेत भी आपके साथ में यहाँ प्राप्ति योग्य स्तर देते चले जा रहे हैं। आज प्राणायाम ध्यान के साथ में दिवस की शुरुआत करना मन के भीतर की सार्थक उपलब्धि की अवस्थाएं कही जाएंगी। वहीं अपने साथ रुचिकर कार्यों को जोड़ने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। अपच से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक आपको परेशान कर सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ पर बेटरमेंट है। एनालिसिस या फिर डेटा साइंसेस संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। नएपन के साथ में आप अपनी स्थितियों को सारगर्भित तौर पर बढ़ाना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी समग्र संतुष्टि आपके साथ में प्रवाहमान स्थितियों को निर्मित करती चली जाती है। कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि स्थान में ही रात्रि अंतराल के सिरों तक पूर्णतया रहने वाले होंगे। इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका संवाद कौशल बना रहेगा। उनके साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से है। करियर के प्रोस्पेक्ट में किसी भी बड़े डिसीजन की तरफ आपको जाना है तो यहाँ सपोर्टिव रिदम आपके लिए एस्टेब्लिश है। भाग्य का सहयोग है। आप अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि देखते हुए जीवन यात्रा को अग्रगामी करते चले जा रहे हैं। आज के दिवस में यहाँ भागदौड़ तो रहेगी, परंतु उसके साथ में भी संतुष्टि की गतिविधियाँ निहितार्थ होकर चलती चली जा रही है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में प्रगति आपके साथ में यहाँ एक अलग उजाले को लेकर चल रही है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर रहकर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी यहाँ जुड़ती चली जाएगी। सिंह राशि, सर्वप्रथम विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। करियर के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में बड़े निर्णय लेने से बचें। फ्रस्ट्रेशन आज हावी रहेगी, उसके साथ जुड़कर किसी भी डिसीजन की तरफ इवॉल्व होना ठीक नहीं है। यहाँ मन के भीतर की जो प्रखर संतुष्टि होती है उसको बनाकर चलने का आप पूरा प्रयत्न स्वयं के लिए ज़रूर कीजिएगा। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उनके साथ नवीन योजनाओं को बनाकर आगे बढ़ते चले जाना, ये महत्वपूर्ण क्रमबद्ध अवस्था आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर शुमार होकर चल रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आप महत्वपूर्ण तथा बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को दोपहर के बाद में आगे बढ़ा सकते हैं। कन्या राशि, देखिए स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहाँ से आप पुनः तीव्रता को अपने लिए परिलक्षित करने वाले रहेंगे। जो महानुभाव यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में है अथवा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, उनके लिए बेटरमेंट एस्टेब्लिश है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ आप स्वयं की संतुष्टि की प्रखर आभा को देखने वाले होंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए इंट्यूशन की जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी होती है वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी हुई है। और वहीं आज आपके लिए कम्युनिकेशन का कन्विंसिंग बेस मौजूद है, जिस वजह से लोगों के साथ में आपको एक अलग और नियत जुड़ाव मिलता चला जाएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में हैं तो इनोवेशन की राह को अपने साथ थाम कर चलिएगा। तुला राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से मानसिक तौर के ऊपर आप काफ़ी हद तक स्थिरता को प्राप्त कर रहे हैं। वहीं मानसिक सुख में भी वृद्धि है। इसी वजह से हृदय यहाँ एक अनुकूलन के साथ में चल रहा है।
मन मस्तिष्क पर जो नकारात्मकता भरे घेरे शुमार होकर चल रहे थे, उससे मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ निरंतर तौर पर आपके साथ में बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जुड़ाव के केंद्र बिंदु को आप जब अपने साथ में देख रहे हो तो उनके साथ बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को भी जोड़कर ज़रूर चलने वाले रहें। यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ आपको कुछ हद तक परेशान कर सकती है, संभलिएगा। और वहीं निर्णय में हितैषी लोगों की राय को लेकर आगे बढ़ना आपके लिए मुख्य तौर पर आवश्यक गतिविधि कही जाएगी। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतर से बेहतर आभा को आपके समक्ष रखते चले जा रहे हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात की ओर जा रहे हैं तो यहाँ आपके लिए एक अलग लेवल एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में अब जुड़ाव का जो केंद्र बिंदु है वो आपके बड़े निर्णय में मददगार साबित होने वाला होगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को या नकारात्मकता को अपने साथ आप यहाँ शुमार करके चलने से बचते चले जाइएगा। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आपको विकसित करना है तो उस लिहाजा ये समय महत्वपूर्ण है। धनुराशि, यहाँ जो स्थितियाँ आपके लिए अष्टम भावस्थ चंद्रमा की है वो बेहतर सहयोग निक्षेपित कर रही है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से बचिएगा। जो महानुभाव यहाँ आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए पॉजिटिविटी है। आप आध्यात्मिक स्तर पर जो प्रगति चाहते हैं वो सर्वथा संतुष्टि के प्रवाह क्रम के साथ में जुड़ती चली जा रही है। अपनी क्षमताओं के साथ में जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न ज़रूर आप कीजिएगा। हालांकि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से आपको सावधानी बरतने का प्रयत्न करना चाहिए। याद रखें कि निर्णायक मौक़ों के ऊपर आपको अपने साथ में बेहतर भावनाओं को संप्रेषित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। और इसी के साथ में इच्छा शक्ति की वो लॉ मौजूद नहीं है जिसके साथ में आप बहुत अलग अवस्थाओं की तरफ खुद को लेकर चलते चले जाएं। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में उन्नति है। आत्मविश्वास के सिरों के साथ में वृद्धि है। जो यहाँ पर आप अपने लिए नवीनता के सिरों के साथ में स्थितियों को जोड़ना चाहते हैं वो बेहतरी के क्रम भी आपके लिए उपस्थित रहने वाले रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव की क्रमबद्ध स्थितियाँ यहाँ मौजूद होकर चल रही है। व्यापारिक स्तर पर बड़े निर्णय आपका इंतज़ार करने वाले रहेंगे। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के जो एक अलग आधार होते हैं वो बने हुए हैं। रिलेशंस के साथ में पॉजिटिविटी आज आपके लिए रहने वाली होगी, परंतु आज के दिवस में किसी भी व्यक्ति के साथ में एग्रेसिव होकर कोई भी बातचीत करने से आपको बचना चाहिए। करियर के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में दोपहर के बाद में जो निर्णय की गतिविधियां होती है वो तीव्रगामी तौर पर आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। इसमें कहीं पर भी और कोई दुविधा के घेरे मौजूद नहीं है, ये स्पष्टता जरूर रखें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रह कर चलने की पूरी आवश्यकताएं हैं आपके लिए। तो वहीं पर आज स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस की क्यूमुलेटिव प्रोसेस लेकर आ सकती है। जो महानुभाव यात्राओं से संबंधित कामकाज की ओर जाना चाहते हैं अपने लिए ठहराव की गतिविधियों को निक्षेपित करके चलने का प्रयत्न करें। और वहीं पर आज थकान मानसिक और शारीरिक तौर के ऊपर हावी हो सकती है, उससे संभलना अतीव आवश्यक है। जो भी महानुभाव यहाँ पुनः हायर एजुकेशन की पोजीशंस को अपने साथ में अप्रोच करना चाहते हैं थोड़ी सी ठहराव की स्थितियों को अपने साथ में बनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जितना आप झुक कर अपने संबंधों में स्वीकारोक्ति का प्रयत्न करेंगे उतनी ही जीवन यात्रा यहाँ नवीन मुस्कुराहट के साथ में आती चली जाएगी। स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि आज यहाँ आपको अपनी भक्ति तथा जो एकांत की शक्ति है उसके साथ में निरंतर गतिमान होना चाहिए। मीन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। आत्मविश्वास के घेरे एक अलग डोर के साथ में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो भी महानुभाव बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ में जोड़कर चलना चाहते हैं उनके लिए भी
सहयोग की गतिविधियां स्थापित रहने वाली होंगी। हालांकि यहाँ पर आप किसी भी तरीके का अपने शारीरिक स्तर के ऊपर दुविधा का क्रम देखते हैं तो प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाने की ज़रूरत है। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में भी यहाँ अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपके समक्ष उजागर रहने वाले हो सकते हैं। वहीं आज का दिवस विशेष आपसे कुछ हद तक ठहराव की गतिविधियों की मांग कर रहा है। उसके साथ में चलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। लाभ के सारे ही सिरों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब गुंजायमान रहने वाले होंगे। बृहस्पति प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने साथ किसी भी अटकाव को लेकर चलने वाले नहीं रहें। किसी के साथ कोई बात हुई भी है तो उसको क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास ज़रूर करें। तो ये था 29 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ मौजूद रहने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।